आप सभी को जय मसीह की। आज हम देखेंगे साउल राजा, इजराइल का पहला राजा, उसकी कहानी, जिसका वर्णन हमें पहला सामुएल की किताब 9 अध्याय से लेके 15 अध्याय में मिल जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं कहानी में आगे। देखो, यहाँ सामुएल इस आदमी के सिर पर तेल उंडेल रहा है, पर वह ऐसा क्यों कर रहा है, क्या आपको मालूम है? यदि नहीं मालूम है तो मैं आपको बताऊंगा कि यह क्या कर रहा है। उस समय अर्थात पुराने नियम में अगर किसी को राजा बनने के लिए चुना जाता था तो ऐसा ही किया जाता था। इसके लिए बहुत ही खुशबूदार तेल इस्तेमाल किया जाता था। सामुएल जिसके सिर पर तेल डाल रहा है, उसका नाम है साउल। ऐसा करने के लिए यहोवा ने सामुएल से कहा है। साउल को लगता था कि वह राजा बनने के लायक नहीं है। उसने सामुएल से कहा, मैं तो बेन्यामीन के गोत्र का हूं, जो इजराइल का सबसे छोटा गोत्र है, फिर मैं कैसे इजराइल का राजा बन सकता हूं? मगर यहोवा साउल को पसंद करता था, क्योंकि वह खुद को दूसरों से बड़ा नहीं समझता था। इसलिए यहोवा ने उसे राजा बनने के लिए चुना। साउल कोई छोटा मोटा या गरीब आदमी नहीं था। वह एक अमीर घराने से था और बहुत खूबसूरत था। वह बहुत ऊंचे कद का था, इतना कि वह सारे इजरायलियों से 1 फुट लंबा था। साउल बहुत ताकतवर भी था और दौड़ने में भी सबसे तेज था। जब यहोवा ने साउल को राजा बनने के लिए चुना तो सभी लोग बड़े खुश हुए। वे सब के सब एक साथ बोल उठे, राजा की उम्र लंबी हो। उस समय भी इजराइल के दुश्मन बड़े ताकतवर थे। वे इस्राएलियों के लिए कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करते रहते थे। साउल के राजा बनने के कुछ समय बाद अम्मोनी लोगों ने उन पर हमला बोल दिया, पर साउल ने एक बड़ी सेना इकट्ठा की और अम्मोनियों को हरा दिया। इससे लोग अपने राजा साउल से बहुत खुश हुए। साल पर साल बीतते गए और साउल इजरायलियों के दुश्मनों पर जीत हासिल करता गया। साउल का एक छोटा बेटा था जिसका नाम था योनातान। वह भी बहुत बहादुर था। उसकी मदद से इजरायलियों ने कई बार अपने दुश्मनों पर जीत को हासिल की। उस समय भी पलिश्ती इजरायलियों की कट्टर दुश्मन थे। एक बार हजारों पलिश्ती इजरायलियों से लड़ने आए। इस पर सामुएल ने साउल से तब तक रुकने को कहा जब तक कि वह आकर यहोवा के लिए बलिदान ना चढ़ा दे। मगर हम बाइबल में पढ़ते हैं कि सामुएल को आने में जब देर हुई, साउल को डर था कि कहीं पलिश्ती लड़ाई शुरू ना कर दें। इसलिए उसने सामुएल का इंतजार करने के लिए बजाय खुद ही बलिदान को चढ़ा दिया। मेरे प्रिय भाई बहन, देखिए यहाँ पर साउल जो है कितनी बड़ी गलती करता है। जब सामुएल ने साउल को मना किया तो इसे रुकना चाहिए था, यहोवा पर भरोसा रखना चाहिए था। यहोवा उसके साथ था। जब इतने दिनों परमेश्वर ने उससे हर एक युद्ध में जीत दिलाई, इस युद्ध में भी वह उसे जीत दिलाता, लेकिन उसने उस बात को अस्वीकार किया। जब सामुएल आया तो उसने साउल से कहा, तुमने यहोवा की आज्ञा तोड़ी है। अब यहोवा इजराइल पर राजा होने के लिए किसी और को चुनेगा। कुछ समय बाद साउल ने एक बार फिर यहोवा की बात नहीं मानी थी। इसलिए सामुएल ने उससे कहा कि यहोवा को बढ़िया से बढ़िया भेड़ की बलि चढ़ाने से ज्यादा अच्छा होता है कि तुम उसकी बात मानते। हम पहला सामुएल 15 अध्याय और उसके 22 वचन में इस वचन को पढ़ सकते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है होम बलियों से, मेल बलियों से प्रसन्न नहीं होता है। वो चाहता है कि मेरे लोग, मेरे प्रियजन, मेरे जो सृष्टि है वो मेरी आज्ञा को माने, और आज्ञा मानने से ही हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। पर मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि साउल ने यहोवा परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। इसलिए सामुएल यहाँ कहता है कि यहोवा को बढ़िया से बढ़िया
भेड़ की बलि चढ़ाने से ज्यादा अच्छा है कि तुम उसकी बात को मानते, पर तुमने ऐसा नहीं किया, इसलिए यहोवा तुमसे सारा राजपाट अब छीन लेगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब हम यहोवा की आज्ञा को मानते रहते हैं, खुदा हमसे प्रसन्न रहता है, वो हमारे संग रहता है, वो हमारे बराबरी में चलता है, वो हमें हर एक दुश्मनों से बचाता है, हर एक बाधाओं से बचाता है। लेकिन जब हम उसकी आज्ञा को तोड़ते हैं, जानते हुए अनजान बनते हैं, उसे दुख होता है और वो हमारे जीवन से सारी आशीषों को छीन कर किसी दूसरे को दे देता है जो उसकी आज्ञा को मानते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप चाहते हैं कि यहोवा परमेश्वर की आशीषें आप पर बनी रहें, आप उसकी आज्ञा को ना तोड़ें, उसकी आज्ञा को माने, उसके वचन के अनुसार चलें। इस कहानी से एक अच्छी हम सबको सबक सीख मिलती है, वह यह है कि यहोवा की बात मानना हमें और आपको बहुत जरूरी है। और यह भी कि साउल जैसा एक अच्छा इंसान भी बुरा बन सकता है। क्या हम में से कोई बुरा इंसान बनना चाहेगा? यदि आप कहेंगे नहीं, तो आप यहोवा परमेश्वर की आज्ञा को माने, उसके वचन के अनुसार चलें, उसकी विधियों का पालन करें, आप एक धन्य, आप एक आशीषित व्यक्ति ठहरेंगे। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष देवे। गॉड ब्लेस यू।